साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जीत तो आपने देख ली, लेकिन एक जीत ऐसी है दोस्तों, बहुत छोटी सी जीत, बहुत छोटी सी, लेकिन उस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। वो 100 साल की सबसे बड़ी जीत है। अगर ये खबर आपने नहीं देखी तो क्या देखा? आप बोलेंगे ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप जानते हैं ना, जो पिछला साल गुजरा वो दो संगठन के लिए बड़ा ऐतिहासिक कालखंड था। एक तो लेफ्ट पार्टी सीपीआई और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोनों दुर्विरोधी। दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी, दोनों की 1925, यानी पिछला साल 100 साल पूरा हुआ और 100 साल का कार्यक्रम चल रहा है दोनों का। कौन कौन सा? लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो खुद ही पार्टी है, आरएसएस के लिए पहले जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लेफ्ट ने भी एक आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों, नक्सलबाड़ी आंदोलन। भूल तो नहीं गए? ये जो नक्सलियों वाला पूरा कांड है, कुकर्म है, वो लेफ्ट आंदोलन का ही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, नाम ही है उसका। 59 साल पहले एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, जिसके बाद पूरे देश में माओवाद फैल गया। यह घटना कब की है मैं आपको बताता हूं। यह घटना है दोस्तों 1967, 1967, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेताओं ने हथियार उठा लिए थे। 3 बड़े नेता थे, चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संस्थाल। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था दोस्तों, बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों और भूमिहीन मजदूरों में बांट देना था। और तब के सिलीगुड़ी किसान सभा के अध्यक्ष जल संथाल ने इसके लिए लोगों को एक करना शुरू कर दिया और सशस्त्र संघर्ष के 1 हफ्ते के भीतर ही नक्सलबाड़ी के पास बटाईदार की हत्या कर दी गई, 24 मई 1967। और उसी गांव से, बंगाल के उसी गांव से दोस्तों, पूरे देश में नक्सल आंदोलन फैला, माओवाद फैल गया पूरे देश में। और क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा इस देश को, आप जानते हैं। वो वहीं से है, बंगाल से है। उसी के विरुद्ध भारत के मोदी सरकार ने पहली बार एक दृढ़ निश्चय लिया कि इस नक्सल आंदोलन को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। और आप जानते हैं कि मोदी सरकार अगर कुछ ठान ले, अमित शाह जी गृह मंत्री अगर ठान ले तो वो पूरा कर देते हैं, फिर असंभव कुछ नहीं है। और उन्होंने कर दिखाया दोस्तों। 31 मार्च को भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कोई घटना नहीं, बल्कि पहले से ही सारे सरेंडर कर रहे थे। और अब तो आखिरी फेज भी चल रहा है, कहीं बचा खुचा भी हो तो खत्म कर दें, बचने का अब कुछ नहीं है। अब आप जहां भी होंगे, आसमान के ऊपर होंगे, जमीन के भीतर होंगे, नक्सली अगर बचे हैं तो खत्म हो चुके। मान लीजिए अगर इक्का दुक्का बचे हैं तो वो भी निपटा दिए जाएंगे। अब ये कहानी क्यों कह रहा हूं दोस्तों? उसी नक्सलबाड़ी में माटी गारा, वहां के चुनाव के नतीजों ने दोस्तों सबको आश्चर्य से भर दिया है। ये जो 100 साल पहले सीपीआई लेफ्ट की स्थापना हुई, जिसने भारत पर, कई राज्यों पर कितना समय राज किया, उसका केंद्र बिंदु अब तो लेफ्ट कहीं नहीं बचा। केरल में भी सरकार खत्म, त्रिपुरा में है नहीं, बंगाल से साफ हो गए, कहीं नहीं बचे। ये आखिरी केंद्र है, ये संकेत बता रहा हूं दोस्तों। उस माटी गारा नक्सलबाड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के आनंदमय बर्मन ने प्रचंड जीत हासिल की है, प्रचंड जीत। आपको जरा मैं इसके आंकड़े बताता हूं। आनंदमय बर्मन को 1,66,905, टीएमसी को 62,640 और सीपीएम को सिर्फ 8,585। जीत का मार्जिन कितना है? जीत का मार्जिन है 1,04,265।
प्रचंड जीत। यानी जब 100 साल पूरे हो चुके हैं, इधर लेफ्ट और इधर आरएसएस, ये वैचारिक रूप से लेफ्ट खत्म हो चुका है। नक्सलबाड़ी में ये बड़ी हार इसी का संकेत है दोस्तों। और इसीलिए ये जीत हो सकता बहुत सारे लोगों को छोटी लगेगी, लेकिन ये छोटी नहीं है। ये वैचारिक रूप से लेफ्ट के आंदोलन का पूरी तरह से खात्मा है, खत्म होना है, भारतीय जनमानस में बर्बाद हो जाना है और उस केसरिया रंग का फहराना है। ये संकेतों में बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एक कमेंट, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।